पड़ेगा चमट, खुल जाएगा दिमाग। तू बड़ा मार्केट का एक्सपर्ट बना पड़ा है हैं कि पता लगा लेगा कि कब एनएवी ज़्यादा है, कब एनएवी कम है। देख भाई, या तो तुझे मार्केट की समझ हो, और वैसे मार्केट को तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाते, तो तू किस खेत की मूली है। तो देख भाई, तू तेरे लिए एसआईपी बेस्ट है। अबे समझ, जिसे मार्केट की अच्छी जानकारी हो, जो मार्केट को रेगुलर देख सकता है, उसे लमसम में डालना चाहिए। और जिसे मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है और वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में बिजी है, तो उसे एसआईपी करनी चाहिए, ताकि बार बार ट्रैक करने का झंझट ही न रहे, उसी में फ़ायदा होता है। और वैसे तो ये बता कि तेरे पास लमसम डालने जितना पैसा है या ऐसी बकवास किया जा रहा है? चुपचाप से एसआईपी करा और मस्त रहे। और 20 साल के बाद हम आपको देंगे 29,40,000 रुपये, यानी कि 2.5 गुना रिटर्न, डबल से भी ज़्यादा। सही है यार, ये तो मस्त प्लान है। और भी कोई प्लान है इसके जैसा मस्त? है ना सर, एक और प्लान है हमारे पास, गारंटीड रिटायरमेंट प्लान। ओ भाई रुक जाओ, थम थम, वरना तुझे मैं अभी यहीं पे गारंटी रिटायरमेंट दिलवा दूंगा। मतलब? अबे खुद तो तेरी ट्यूबलाइट बंद हो रही है बार बार, और दूसरों को बड़ा ज्ञान का प्रकाश दिखा रहा तू। देख, अब ये बेवकूफ बनाना बंद कर और चुपचाप से चलता बन। चल एक बार बता राकेश, तू साल का कितना कमाता है? भाई देखो यार, कमाई नहीं पूछनी चाहिए किसी से उसकी। अबे पड़ेगा चमाट, खुल जाएगा दिमाग। अबे तेरे भले के लिए पूछ रहा हूँ। 10 लाख साल का। तू ये बता कि तू ये प्लान लेता है और कल के दिन तू मर जाता है, तो तेरे घर वालों को कितने रुपए मिलेंगे? अरे फिंटू भाई क्या बोल रहे हो ये? अबे मैं सही बात कर रहा हूँ, तू बता बे। 12 लाख रुपए। तो राकेश, 12 लाख रुपए में तेरे बीवी बच्चों का काम चल जाएगा आगे के जीवन के लिए? हैं? नहीं भाई। अगर किसी की साल की इनकम 10 लाख है तो उसे 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मतलब कि 1 करोड़ तक, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसका परिवार अच्छे से चल सके, समझा? इसलिए कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। पर भाई 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना? देख भाई, जब 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें सिर्फ आपकी मृत्यु होने पर पैसा मिलता है, तो उसका प्रीमियम बहुत कम आता है। और सीधा सीधा समझ कि 2 इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस, सबको लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट अलग से करना चाहिए, नहीं तो बहुत महंगा सौदा पड़ता है। पर फिंटू भाई, टर्म इंश्योरेंस में तो पैसा डूब ही जाता है ना, अगर कुछ नहीं हुआ तो। हाँ, इसलिए तो हम प्लान दे रहे हैं। और सुन बे गारंटी लाल, मुझे पता है तुझे प्लान बेचने के लिए मोटा कमीशन मिलता है, इसलिए उठ उठ के पाद रहा है अपना प्लान बेचने के लिए। चुपचाप से अपना मुंह बंद रख, वरना पड़ेगा चमाट, खुल जाएगा दिमाग। तू पता कौन है? मैं तो वक्त और बीवी दोनों का सताया हुआ हूँ। वक्त है कि मरने नहीं देता, और बीवी है कि जीने नहीं देती। बस तू बकवास कर करके वक्त खराब कर दे ऐसी, फिर तेरे पास वक्त बचेगा नहीं, और जो वक्त बचेगा वो तेरी बीवी कैं 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 करके बर्बाद कर देगी। अरे फिंटू भाई बड़ा ज्ञान देते फिर तो फिर खुद ही बताओ ना, क्या करूं जिससे बीवी और वक्त दोनों सही तरीके से चले। देख भाई, बीवी की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन तेरा वक्त सही चले इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे तो बताओ ना भाई, वक्त सही रहा तो क्या पता बीवी भी सही रहे। तो इसमें कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, 5,000 बचाऊंगा तो 20 साल में 12 लाख तो हो ही जाएंगे, कौन सा करोड़ हो जाएंगे। तेरे से बहुत जल्दी रहती है, पड़ेगा चमाट, खुल जाएगा दिमाग। सुन, अगर मैं कहूं कि तू महीने के 5,000 रुपए बचाकर उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, तो ऐसा हो सकता है, पर कैसे भाई? बस यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देख, अब मैं तुझे सिंपल कैलकुलेशन से समझाता हूँ। अगर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 6 लाख, और अगर 10% हर साल रिटर्न मिला तो 10 साल बाद तेरे 6 लाख होंगे 10.5 लाख रुपए। और कंपाउंडिंग का कमाल देख, अगर तूने 20 साल तक 5,000 रुपये महीना जोड़ा और 10% का रिटर्न पकड़ा तो टोटल पैसा हुआ 38,65,000, करीब करीब 40 लाख रुपए, मतलब 12 लाख का 40 लाख। और अब सोच, अगर तू 10,000 रुपये महीना जोड़ता है तो क्या हो सकता है? 10,000 रुपये 20 साल के लिए 10% से 76,56,000, और ये रिटर्न अगर 10% की जगह 12% हुआ तो 10,000 महीने के हिसाब से 20 लाख का करीब करीब 1 करोड़ हो जाता है, समझा? देखो भाई, तुम्हारे जिगरी दोस्त अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो शायद किसी हद तक सही कह रहा है। अब इसे घूरो मत, एक्चुअली इसके पीछे एक कारण है। कौन सा कारण फिंटू भाई? क्योंकि बॉन्ड जो है ना मेरे भाई,
वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन फिंटू भाई, मेरे पापा तो कहते हैं कि पैसा सेफ रखना है और उस पर रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो विवेक, तुम्हारे पापा सही कहते हैं, एफडी में तुम्हारा पैसा सेफ तो है, लेकिन तुम्हें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तुम अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, ये बात सही नहीं है। वो क्यों? देखो विवेक, तुम्हारे पापा अपने टाइम की बात कर रहे हैं, आज से 7-8 साल पहले की, जब एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, लेकिन आज ये घटकर 4 या 5% हो गया। लेकिन ऐसा किस लिए फिंटू भाई? ऐसा इसलिए प्यारे कि इन 7-8 सालों में आर्थिक नीतियों में कई बदलाव आए हैं और नोटबंदी इसका सबसे बड़ा कारण है। उस समय लोगों ने अपना सारा पैसा बैंक में डाल दिया था। लेकिन फिंटू भाई, अगर कंपनी बैंक की तुलना में हमसे लोन लेकर ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो इसमें कोई ना कोई रिस्क भी तो होगा, क्योंकि एफडी में भले ही रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन पैसा भी तो सेफ है ना। देखो भाई, एफडी और बॉन्ड दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन बैंक जो है ना, वो एक खास काम और करते हैं अपने ग्राहकों के लिए। वो क्या फिंटू भाई? बैंक अपने ग्राहकों से बोलता है कि आप हमारे पास पैसा जमा करवाओ, बदले में हम आपको 5% रिटर्न देंगे और आपके उस पैसों को हम आगे कंपनियों को बतौर लोन देंगे। हाँ ठीक है। अब बैंक साथ में ये भी गारंटी देता है कि कंपनी भले ही आगे चलकर डूब जाए, वो हमें पैसा वापस करें ना करें, लेकिन हम आपका पैसा आपको जरूर वापस करेंगे। यानी कि बैंक ने 8% के बदले आपको जो 5% ब्याज दिया है, वो एक तरह से आपका इंश्योरेंस हो गया। हाँ हाँ। और तो और उसने 3% कमीशन के रूप में काटा, वो आपका प्रीमियम हो गया। यानी कि एक तरीके से बैंक जो 3% कमीशन आपसे ले रहा है ना, वो आपके पैसों की वापसी का इंश्योरेंस है। इसके अलावा विवेक, बॉन्ड्स में हमेशा कूपन रेट को ही देखकर बॉन्ड खरीदें। जैसे कि फिंटू भैया? जैसे कि जिस कंपनी का बॉन्ड आप खरीद रहे हैं वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, सिर्फ इस बात को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट मत करिए। तो सबसे पहले आप उसकी क्रेडिट रेटिंग देखिए, वो बहुत ज़्यादा सेफ लगे तभी उसे खरीदिए। सही है। इसके अलावा आपको ये भी खुद चेक करते रहना चाहिए कि जो ब्रांड कंपनी का आ रहा है वो ब्रांड कैसा है। जैसे कि टाटा ग्रुप है, ओब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत बड़ी कंपनी है और किसी छोटे बॉन्ड के लिए कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। ऐसी रिलायंस है, HDFC है या फिर कोई और सरकारी बॉन्ड है जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं करते, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप सेफ बॉन्ड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपका पैसा डूब नहीं सकता और रिटर्न के भी बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा विवेक कि जैसा महेश ने कहा है कि छोड़ एफडी और स्टॉक का चक्कर, आप बस बॉन्ड खरीद लो, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ और फायदेमंद है। देखा पट्टे, कहा था ना मैंने। अब तो फिंटू भाई ने भी सही से समझा दिया है। अब बता क्या इरादा है तेरा?